आज हम लोग उज़ुमाकी एनीमे के एपिसोड 1 की स्टोरी कवर करने वाले हैं। और हाँ, यहाँ उज़ुमाकी का मतलब नारुतो उज़ुमाकी बिल्कुल नहीं है। तो लेडी सुनाडे की गोद से बाहर आओ और कुछ न्यू एनिमेस एक्सप्लोर करो। अब उज़ुमाकी जो है वो एक बहुत ही फेमस मांगा सीरीज है जिसको जुंजी ईतो ने लिखा है, और ये उज़ुमाकी एनीमे उसी मांगा का अडेप्टेशन है। और सबसे खास बात मुझे इस एनीमे की ये लगी कि ये बिल्कुल मेरी जिंदगी तरह ही एकदम बेरंग है, लेकिन इस एनीमे का एक एक फ्रेम तुम्हें इतनी क्रीपी वाइब्स देता है कि भले ही तुम्हें उससे डर ना लगे मगर तुम डिस्टर्ब होने लगते हो। अब अगर इसके एपिसोड 1 की बात करें तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुरोजू नाम का एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ की हर चीज धीरे धीरे एक स्पाइरल में बदलने लगी है, चाहे वो वहाँ का स्काई हो, फ्लावर्स हो या वहाँ की रिवर हो, और यहाँ तक कि इंसान भी। जहाँ एनीमे की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम सुइची है वो अपनी गर्लफ्रेंड कीरी से एक सवाल पूछता है कि क्या कभी उसने इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है, जिस पे कीरी उससे पूछती है कि तुम्हारा आखिर मतलब क्या है, जिस पर सुइची उसे बताता है कि शहर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है, नदी में, आकाश में, और हर जगह बस उसे अब स्पाइरल ही नजर आती है। और ये टाउन उसके डैड को भी अब धीरे धीरे इफेक्ट करने लगा है। उसके डैड ने काम पर जाना बंद कर दिया है और वो पूरा दिन बस अपने स्टडी रूम में ही रहती है और बड़ा अजीब सा बिहेव भी करती है। और उसके बाद हमें सुइची के डैड का स्टडी रूम दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड ने ऐसी चीजें जमा करके रखी हुई थी जो स्पाइरल शेप में थी। और इतना ही नहीं, दीवारों पर, जमीन पर, हर जगह सुइची के डैड ने स्पाइरल्स के ही मार्क बना रखे थे। सुइची बताता है कि उसके डैड दिन भर ऐसे ही अकेले बैठे रहते हैं और उन्हीं स्पाइरल्स को लगातार देखते रहते हैं। और जब वो उन स्पाइरल्स को देखते हैं तब उनकी आंखें भी बहुत ही अजीब तरीके से गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। और एक बार तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे जब उनके सूप में स्पाइरल शेप का फिश केक नहीं था। और जब वो नहाने भी जाते हैं तब वहां भी वो पहले पानी को गोल गोल घुमाते हैं और उसके बाद ही नहाना शुरू करते हैं। मगर सुइची की इन बातों पर कीरी बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, जिस पर सुइची उसे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, जब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना डरावना सीन है। और तभी वहाँ टाउन के स्पीकर में अलार्म बजने लगता है और ये आवाज सुनकर सुइची बिल्कुल ही चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे नफरत है इस अलार्म से, इस लाइट हाउस से, इस माउंटेन से, मुझे इस टाउन की हर एक चीज से नफरत है। और तभी सुइची को एहसास होता है कि ये टाउन उसे धीरे धीरे पागल कर रहा है, क्योंकि उसे अब इस टाउन की हर एक चीज में स्पाइरल दिखने लगी है। और इसके बाद सुइची और कीरी अपने अपने घर चले जाती है। मगर जब कीरी अपने घर पहुंचती है तब सुइची के डैड भी वहीं पर होते हैं और अभी भी वो पागलों की तरह ही स्पाइरल्स की ही बात कर रहे होते हैं। और वो कीरी के डैड जो कि एक पॉट मेकर है उनसे कहते हैं कि आपका काम कमाल का है, आप पॉट को इस तरीके से शेप देते हैं जैसे मानो वो एक स्पाइरल हो। और फिर कीरी के डैड से उनके लिए एक स्पाइरल शेप का कुछ बनाने के लिए कहते हैं। और यहाँ सुइची के डैड की ये अजीब हरकतें देख कीरी को सुइची की बातों पे यकीन होने लगता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कीरी अपनी दोस्त अजामी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रही होती है। और कीरी के रिलेशनशिप के बारे में सुनकर अजामी कहती है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में सुनकर उसे जलन होती है, क्योंकि उसके लायक तो उनके स्कूल में एक भी लड़का नहीं है। जिस पर कीरी कहती है कि वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो इतनी ज्यादा सुंदर हो। और तभी जब कीरी अजामी के चेहरे को ध्यान से देखती है तब उसे अजामी के सर पे एक मार्क दिखता है, जिस पर अजामी कीरी को बताती है कि ये मार्क उसे बचपन की एक चोट से लगा है जब वो एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए एक झूले के ऊपर चढ़ गई थी और सीधा जमीन पर गिरी थी। मगर इस इंसिडेंट के बाद वो लड़का और वो काफी अच्छे दोस्त बन गए और तब से हर एक लड़का जो मुझे देखता है वो न जाने क्यों मगर मुझसे दोस्ती करना चाहता है। और शायद ये सब कुछ इस कार की वजह से ही है। इसके बाद हमें कॉलेज के खत्म होने का सीन दिखाया जाता है जहाँ कीरी अजामी को सुइची से पहली बार मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती है। मगर जैसा
अजामी ने कहा था कि हर एक लड़का अपने आप उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, हमें वो चीज सच में देखने को मिलती है, क्योंकि रास्ते में हर एक लड़का अजामी को ही घूरे जा रहा था। मगर सरप्राइजिंगली जब सुइची अजामी से मिलता है तब उसे अजामी के चारों तरफ स्पाइरल्स दिखती है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है और कीरी को उससे दूर लेकर चला जाता है। और जब कीरी उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, तब सुइची उसे बताता है कि वो लड़की स्पाइरल है। उसे अजामी के चारों तरफ स्पाइरल के होने का एहसास हो रहा था और साथ ही सुइची कीरी को सावधान होने को कहता है। और जब कीरी घर पहुंचती है तब उसके डैड सुइची के डैड को वो पॉट दे के आने के लिए कहती है जो उन्होंने उनसे बनाने के लिए कहा था। मगर जब कीरी वहां जाती है तब सुइची के डैड बताते हैं कि अब उन्हें स्पाइरल के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वो खुद अपने आप बना सकते हैं। और इसके बाद सुइची के डैड अपनी जीप को बहुत ज्यादा बाहर निकालती है और उसे स्पाइरल की शेप में घुमाने लगती है। और ये देखकर कीरी की चीख निकल जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और जैसे ही कीरी वहां से निकलती है ठीक तभी एक आदमी एक बड़ा सा बॉक्स सुइची के डैड को डिलीवर करने आता है। और इस बॉक्स को देखकर सुइची के डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुइची जब अकेले कहीं जा रहा होता है तब अजामी उससे मिलने आती है। वो कहती है कि हर एक लड़का मेरे पीछे पागल है, मगर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो। मगर सुइची को अभी भी अजामी के चारों तरफ वही स्पाइरल्स दिख रहे थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। मगर इस बार उसे अजामी के सर के बालों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा होता है। वो अजामी से पूछता है कि आखिर तुम अपने बालों के पीछे क्या छुपा रही हो। जिस पर जब अजामी अपने बाल हटाकर जब अपना निशान सुइची को दिखाती है तब वहां वो छोटे से चांद की जगह एक स्पाइरल था, जिसको देखकर सुइची और भी ज्यादा डर जाता है। वो अजामी से कहता है कि उसका वो स्कार अब एक स्पाइरल में चेंज हो चुका है और कहीं ना कहीं अभी इस टाउन में जो कुछ भी हो रहा है ये स्पाइरल उससे जुड़ा हुआ है। और इसके बाद सुइची अजामी को जल्द से जल्द उस टाउन से बाहर जाने की सलाह देता है, इससे पहले कि चीजें और ज्यादा खराब हो जाए। मगर सुइची की बातें सुन अजामी रोते हुए कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं टाउन कैसे छोड़ सकती हूँ जब मैं हर समय बस तुम्हारे ही बारे में सोचती हूँ। ये जो फीलिंग है मुझे आज से पहले ये फीलिंग कभी नहीं हुई। मगर सुइची यहाँ अजामी को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए वो इस टाउन को छोड़ दे। मगर तभी उसे अपने डैड का भी ध्यान आने लगता है और वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। और इसके बाद ही हमें अगले सीन में सीधा सुइची के डैड का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ सुइची कीरी को बताता है कि उसके डैड आखिर कैसे मरे। जिस पर कीरी कहती है कि वो तो सीढ़ियों से नीचे गिरने पर मरे हैं। जिस पर सुइची उसे बताता है कि ये तो बस अफवाह है जो उसने फैलाई है ताकि असली कारण कभी किसी को पता ना चले। वो बताता है कि जब वो और उसकी मॉम उस हॉस्पिटल से वापस आए जहां वो अपने डैड को एडमिट करवाने वाला था, तब घर पर उसे उसके डैड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब वो और उसकी मॉम उन्हें ढूंढ रहे थे तब उन्हें एक बड़ा सा गोल बॉक्स मिला और ये वही गोल बॉक्स है जिसे सुइची के डैड ने ऑर्डर किया था। और जब उसकी मॉम ने उस बॉक्स को ओपन किया तब उसके अंदर उसके डैड थे, जिन्होंने अपने पूरे शरीर को एक स्पाइरल की शेप में मोल्ड कर दिया था और उस बॉक्स के अंदर डाल दिया था। और इसी तरह उनकी डेथ हुई, क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर की हर एक हड्डी टूट चुकी थी। और अभी सुइची कीरी को ये सब बातें बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक शख्स जोर से चिल्लाता है कि आखिर वो आसमान में क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि सुइची के डैड के जलने के बाद जो स्मोक हवा में गया था उसने खुद को एक स्पाइरल की शेप दे दी है। और ये अजीब सा स्पाइरल देखकर वहां खड़ा हर एक शख्स बहुत ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी सुइची की मॉम चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें अब रुकना होगा। और वहां खड़ा हर एक शख्स उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। और जब सुइची उनसे पूछता है कि आखिर वो क्या बोल रही है तब उसकी मॉम उसे कहती है कि आसमान में ध्यान से देखो, वहां तुम्हारे डैड को वो आसानी से देख सकती है। और इस हादसे के बाद से सुइची की मॉम भी पागलों की तरह ही बिहेव करने लगी थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एम्बुलेंस सुइची की मॉम को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है और कीरी उस वैन को जाते हुए देखती है कि तभी वहां अजामी पहुंच जाती है। कीरी अजामी से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या
क्या कर रही है, जिस पर अजामी उसे बताती है कि उसे दरअसल कीरी की चिंता हो रही थी और इसीलिए वो यहाँ उससे मिलने चली आई। मगर तभी वहाँ पर एक छोटा सा टॉर्नेडो गुजरता है और उसी बीच कीरी देखती है कि अजामी के सर में वो होल पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और जब कीरी अजामी से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है तब अजामी वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूची की मॉम पागलों की तरह चिल्ला रही होती है और हर वो चीज जो स्पाइरल शेप में है उससे डरने लगती है। और जस्ट इसके बाद हमें दोबारा अजामी दिखती है जिसको एक लड़का अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है, मगर अजामी उससे कहती है कि वो उससे पहले ही कितनी बार ऑलरेडी मना कर चुकी है, फिर वो क्यों आखिर उसके पीछे पड़ा रहता है। जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ वो ये बात जानता है, मगर न जाने क्यों वो अपने आप को अजामी की ओर आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक पाता है, मानो जैसे कोई चीज उसे अजामी की ओर खींच रही हो। और फिर वो अजामी से कहता है कि प्लीज मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें कीरी के क्लास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और जब टीचर सारे बच्चों को लेक्चर दे रहे थे कि तभी एक स्टूडेंट काटियामा क्लासरूम का गेट ओपन कर अंदर आता है। और इतना लेट आने पर जब टीचर उसे डांट लगाते हैं तब वो बिना किसी ही एक्सप्लेनेशन के सिर्फ उनसे लेट आने के लिए माफी मांगता है। और तभी क्लास का एक लड़का काटियामा का मजाक उड़ाने लगता है कि वो है ही इतना मोटा, ऑफ कोर्स लेट ही आएगा। और तब टीचर उस बच्चे को शांत होने के लिए कहते हैं और फिर काटियामा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कभी बारिश हो रही हो तो अम्ब्रेला अपने साथ रखा करो, अब देखो तुम बिल्कुल ही गीले हो चुके हो। अब वो काटियामा से एक सवाल भी पूछते हैं कि आखिर जब इतनी तेज बारिश होती है वो तब ही स्कूल में क्यों आता है, मगर फिर से बिना किसी ही एक्सप्लेनेशन के काटियामा बस सॉरी बोलता है। इसके बाद टीचर उसे सीट में जाकर बैठने के लिए कहती है। इसके बाद हमें कुछ ही देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काटियामा अपने क्लास के लड़कों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है, मगर हद से ज्यादा स्लो होने के कारण उसकी टीम हार जाती है। और फिर बाकी स्टूडेंट उस पर गुस्सा निकालते हुए उसे लॉकर रूम में बुली करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद काटियामा के सारे कपड़े उतारकर उसे लड़कियों के सामने लेकर आ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मगर ये वाहियात मजाक तब सीरियस मोड़ लेता है जब वो देखते हैं कि काटियामा की कमर में भी एक स्पाइरल का निशान है। और इस सब के बाद हमें दोबारा से उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूची की मॉम एडमिट है और हमें पता चलता है कि वो स्पाइरल की शेप से इतनी ज्यादा डरने लगी है कि उसने अपने बाल तक मुंडवा लिए हैं, अपने हाथों और पैरों की टोस को चाकू से काट दिया है। और इस सब के चलते सूची ने डॉक्टर और अन्य लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि वो जब भी अंदर रूम में उसकी मॉम को देखने जाए तब सर और हाथों को ढक कर ही जाए और किसी भी स्पाइरल शेप की चीज को उसकी मॉम से दूर ही रखे। और सूची कीरी को बताता है कि अब जब भी उसकी मॉम किसी स्पाइरल को देखती है तब उसके डैड की सारी बुरी व भयंकर यादें उन्हें घेरने लगती है और उन्हें स्पाइरल्स देखने में ऐसा लगता है मानो उनके हस्बैंड उन्हें भी स्पाइरल में ट्रांसफॉर्म हो उनसे एक होने के लिए कह रही हो। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां कीरी अजामी से रास्ते में दोबारा एक बार मिलती है और यहाँ अजामी कीरी से कहती है कि उसके फेस के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, क्या वो एक बार उसका फेस देखकर बता सकती है कि आखिर इशू क्या है। और जैसे ही अजामी अपनी हेड हटाती है तब हमें देखने को मिलता है कि उसके सर का वो होल और ज्यादा बड़ा हो चुका है। और जैसा सूची ने शुरू में बताया था कि कैसे उसके डैड अपनी आइज को अजीब ढंग से घुमा लेते हैं, जिसे सुनकर कीरी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, मगर यहाँ अभी इस वक्त वो अपनी आंखों से देखती है कि अजामी भी बड़े ही अजीब तरीके से अपनी आंखों को घुमा पा रही है। और ऐसा करते करते वो अपनी एक आंख को स्पाइरल के अंदर ही भेज गायब कर देती है। और ये सब देखकर कीरी भी बुरे तरीके से घबरा जाती है और कीरी को इतना डराने के बाद अजामी वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूची उसी लड़के के साथ जो अजामी को लाइक करता है उसके साथ एक बिल्कुल ही सुनसान जगह पर होता है और यहाँ पर वो लड़का सूची को ये कह कर लाया होता है कि कीरी उसे यहाँ मिलना चाहती है, मगर तभी वहाँ पे कीरी तो नहीं मगर अजामी पहुँच जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़का कीरी के नहीं बल्कि अजामी के कहने से सूची को यहाँ लाया था। और जब अजामी वहाँ आती है तब वो लड़का कहता है कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया और अब वादे के अनुसार
तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा। मगर यहाँ अजामी ये बोल कि अब उसे उस लड़के की कोई जरूरत नहीं है, उसका दोस्त बनने से मना कर देती है और बताती है कि उसे तो बस सूची चाहिए। और ये बात सुनकर उस लड़के को अजामी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसकी हैट को निकाल देता है। और हैट निकालने के बाद वो लड़का और सूची दोनों देखते हैं कि अब अजामी का पूरा चेहरा ही गायब हो चुका है और स्पाइरल में कन्वर्ट हो चुका है। और अजामी की ये बुरी हालत देख वो लड़का अजामी की मदद करने की कोशिश करता है, मगर वो भी उस स्पाइरल में फंस उसके अंदर घुसता चला जाता है और देखते ही देखते वो भी गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पर कीरी भी भागते हुए आती है और देखती है कि सूची डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ा है। और कीरी के पूछने पर कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, सूची उसे बताता है कि उसकी दोस्त अजामी ने उस लड़के को पूरा उस स्पाइरल के अंदर निगल लिया और अब धीरे धीरे वो खुद उस स्पाइरल के अंदर धंसती चली जा रही है। और सूची और कीरी देखते हैं कि कैसे अजामी थोड़ी ही देर में उस स्पाइरल के अंदर पूरे तरीके से गायब हो गई। मगर एपिसोड के खत्म होने से पहले कीरी एक बात कहती है कि अभी तक जो कुछ भी इस आइलैंड में हुआ है वो तो बस उनके अंत की शुरुआत है। और यहीं पर उजुमाकी का एपिसोड 1 जो है वो खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।